क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 39। कहता है 12 संख्याओं का औसत जो है वो 39 है। अगर 12 संख्याओं का औसत 39 है, कहता है अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। पूरी बात को सुनो, मान लो मैंने 12 संख्याओं में से पहली 4 ये लिख दी और 5 यहां लिख दी, 5 और 4 9 संख्याएं हो गई। बीच में हमारे पास ये 3 संख्याएं हैं, बीच में हमारे पास अभी ये 3 संख्याएं बची हुई हैं। अच्छा जी, पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है, तो इसका टोटल 40 गुना 4 160 रहेगा। अंतिम 5 का औसत 35 है, तो 150 15 165 रहेगा। हो गई बात। अब वो क्या कह रहा है कि 5वीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है। जो ये 5वीं संख्या है वो इस छठी संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 अधिक है। भाई अगर मैं 5वीं संख्या को x मान लूं जो कि 6 कम है छठी से, तो छठी होगी x जमा 6 और 7वीं से ये 5 कम है, तो 7वीं हो जाएगी x माइनस 5। बस इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। ठीक है भैया, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलिए, तो बस, तो भाई साहब इन दोनों का टोटल अगर मैं कर देता हूं और 12 की 12 संख्याओं का टोटल एवरेज 39 है, 12 चौक 48, 480 में से 12 अगर मैं घटा दूं, 480 में से अगर मैं 12 घटा दूं तो 468, तो 12 संख्याओं का टोटल 468 है, पहली 4 का टोटल 160 है, बीच की तीनों का टोटल 3x जमा में 1 है और आखिरी 5 का टोटल 165 है। और एक सिंपल सवाल हो गया यार, इन सबको टोटल करते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं। अगर 160 165 को अगर मैं जोड़ देता हूं तो दोस्तों 5 और 1 6, 6 और 6 12 का 2 और ये 326 बराबर 3x आ गया। बात को समझो, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 2 गए 4 और 4 में से 3 गया 142 बटे में 3x की वैल्यू 3 चौक 12, 3 चौक 12 नहीं, x की वैल्यू हमारे यहां पर कैलकुलेशन में हमने गलती करी है, कुछ चेक करो क्या आ रहा है भाई। 326 तो नहीं आएगा, ये इतना ही आ रहा है क्या? 6 6 12 का 2 ऐसे लग गया 326। यहां तक क्लियर आ रहा है भाई? चेक करो एक बारी, हमने कहां मिस्टेक कर दिया। अच्छा 150 और 25 होगा ना, 75 175 आएगा, ये 175 आएगा बेटा, 175 आएगा, 175 आएगा। तो बस इसमें ये 336 हो जाएगा और फिर ये 132 आएगा और बटे में 3 और x की वैल्यू तो 3 चौक 12, फिर देन 3 चौक 12, x की वैल्यू आ गई 44। क्वेश्चन कहता था एवरेज ऑफ द 6th एंड 7th। ठीक है, छठा कौन सा है? देखो ध्यान से, ये चौथी है, 5वीं है, छठी है और ये 7वीं है। तो 44 जमा में 6 50, 44 में से 5 घटाऊंगा 39 और इनका औसत, तो प्यारे भाई 89 डिवाइड बाई 2। ठीक है जनाब, तो 44.5 इज द राइट आंसर। तो मेरे सवाल का सही जवाब आया 44.5। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? आगे चल रहा हूं, ध्यान से सुनना भैया। पेपर में आया है, ये रहा, लिखा भी हुआ है, सीपीओ 2019 में आया है, 25/11/2020 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं। एवरेज वेट ऑफ एबीसी 65 kg, तीनों का एवरेज वेट दे दिया भाई, तीनों की चेक करो, 3 पंजे 15, 3 6 18 और 1 19, 195 किलो। फिर वो कहता है बी का और सी का एवरेज वेट दे रखा है 61.5, गुना करा देते हैं, 2 पंजे 10 की 0, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 6 12 और 1 13। क्लियर हो गई बात? 133 आ रहा है, यस और नो? ठीक है,
133 आएगा, 123 आएगा, 123 आएगा, 61 ही तो है, हाँ 123 आ गया। अगला कह रहा भाई ए और सी का औसत दे रखा है 68.5, तो गुना कराओ 68.5 तो 195 आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ूंगा तो ए जमा बी जमा सी आएगा, वो भाई साहब 195 है, 68 है ना ये, तो अच्छा इसका 195 तो ये है ना, इसका निकालो भाई, 2 टे 16, 6 2 6 12 और 1 13, क्लियर है भैया यहां तक। तो ये कितना आ रहा है, 137 आ रहा है। अब मैं यहां से ए बी सी के प्लेस पे लिख दूंगा 195, प्लस में यहां सी लिख दूंगा 7 3 0 3 2 5 और 1 6, और भैया 260 लेके गया, सी की वैल्यू आ गई 65, बात खत्म। तो हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 65। भैया जी पढ़ लो, संदीप जी सबको पता है कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बारे में, आपको भी पता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो इसलिए प्लीज माहौल को ना खराब करें, पढ़ लीजिए। बिना पढ़े बत्रा जी की बातें करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूं। अगर इतनी मोहब्बत है तो उनकी तरह बन के दिखाओ, वरना ये लाइनें बोलनी छोड़ दो। चलिए आइए अगला, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 39, द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 35 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 number is 40, the fifth number is 6 less than the sixth number and 5 more than the seventh number। अब ये देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली 39 35 40 5। अब देखो सुनो, 39 35 40 23 11 में भी आया था और 25 11 की शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी कई बारी एग्जामिनर आपके पेपर में दे देगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बट अब की बार उसने पूछा कुछ और है, ठीक है। अब वो देखो, अब यहां उसने क्या पूछा है, या उसने पूछा 5वीं और 6ठी संख्या का औसत पूछ लिया। क्या पूछ लिया, उसमें पूछा था 6ठी और 7वीं का, इसमें पूछा है 5वीं और 6ठी का, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वही हो गया ना, सेम भैया, बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन हो गया सेम एकदम। तो सर 44 और 50, तो जी 44 यहां से और 50 डिवाइड बाय 2, 94 का हाफ करेंगे, 47 आंसर आ जाएगा। तो मेरे इस सवाल का जवाब आया 47। हूबहू एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, हूबहू एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी बेटा पूछ लिया जाता है। अगले पे आ जाओ, सेम। अब देखो यहां पर भी उसी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल सेम। ऐसा मैं कह रहा हूं एग्जामिनर कई बारी एक ही पेपर में एक ही शिफ्ट में, अब ये 2019 की सीजीएल का शिफ्ट है, पूछ रहा है, पूछने तो पेपर तो बहुत सारे होते हैं ना भाई, क्लियर है, तो वो बस पूछ रहा है, वही वाला क्वेश्चन आ गया। एबीसी का एवरेज 65 है, ए का एवरेज 63.5 है, ए सी का एवरेज 67.5 है। अब ए का पूछ रखा है और यहां पर देखो बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन था, भाषा बदल दी, संख्याएं बदल दी। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ उसमें चेंज करना है, नहीं, तरीका वही अपनाएंगे। अब आराम से कर सकते हो कि सर तीनों का औसत 65 गुना में 3 पंजे 15, 3 6 18 और 1 19। सर ए और बी का एवरेज दे रखा है 63.5, 2 से गुना कराऊंगा, 2 3 6, 2 6 12, 126 मतलब 127। हाँ जी, यहां पर ए और सी का एवरेज दे रखा है 2 7 14 का 4, 2 6 12 और 1 13, 134 मतलब 135। किस्सा खत्म कर दे। अब ए निकालना है ना, हाँ सर, तो कुछ नहीं, ए बी सी 195 दे रखे हैं, ये रहा ए बी सी 195 दे रखे हैं, 7 5 12 का 2, 3 2 5 और 1 6 और 262। ले भाई आजा, क्यों टेंशन ले रहे हैं, बताओ, क्लियर हो गई बात? यस, 67 आ गया भाई, डन। तो ए का जो वजन आया 67 किलो। चलो अब अगला क्वेश्चन चेंज कर दिया, श्रेया एप्लीकेशन पे क्लास हो भी गई, नोटिफिकेशन भी भेजी होगी मैंने, जाकर देख। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज वाले क्वेश्चंस पढ़ाए थे मैंने, जब मैं क्लास ले रहा हूं, नीचे जाओ। क्या
एक मिनट रुको भाई। ठीक है, चलो। इफ ए इज 1/6 ऑफ सी, बी इज ट्वाइस ऑफ ए। ध्यान से सुनना, ठीक है भाई। ओके, द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 30, देन द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सुनो। ए 1/6 है सी का, मतलब मैं ये कह सकता हूं ए अगर ये है तो ये है। वो यही कह रहा है, पक्का यही कह रहा है? नहीं, ए इज 1/6 ऑफ सी। ए सी का 1/6 है, तो ए 1/6 है सी का, इसका मतलब सी ए बराबर सी। ठीक है। बी इज ट्वाइस ऑफ ए, बी जो है वो ए का दुगना है, बी ए का दुगना है, बी ए का दुगना है। ठीक है जी। और अब आगे वो कह रहा है भाई ए बी सी का जो टोटल दे रखा है वो उसने बता दिया। ठीक है, ए बी सी का जो टोटल दे रखा है वो 30 दे रखा है। ठीक है, अब यहां आ जाओ, सिंपल लिख तू ए प्लस बी प्लस सी, एवरेज 30 है, टोटल 90 होगा। यस होगा सर। ए क्या है? ए है। बी क्या है? 2a है। सी क्या है? 6a है, बराबर 90 है। 6 2 8 और 1 9, भाग कर दूंगा, ए की वैल्यू आ गई 10, ए की वैल्यू 10 आ गई, तो सी की वैल्यू पहुंच गई 60 और बी की वैल्यू पहुंच गई 20। क्लियर है? वो क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 50, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 50। बोलो भाई बच्चों, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? चलो आगे, आगे आओ। बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखकर तुम्हारा दिमाग जो है वो घूमेगा जरूर, कि इतना बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे पेपर में, मैं कब मना कर रहा हूं? मैं मना कर ही ना हो रहा। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल ए बी सी इज 70 kg। ध्यान से सुनिएगा, 3 आदमियों है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज वेट है 70 किलो, तो टोटल हो जाएगा 210 किलो। ठीक है। व्हेन डी ज्वाइन द ग्रुप, जब डी ग्रुप को ज्वाइन करता है, द एवरेज बिकम 60 kg। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो 240 हो गया। तो चुपचाप छप्पर में लेकर डी का निकाल दो 30 किलो, डी साइड में आ गया, बच्चा है डी। वन मैन ई हुज वेट इज 5 kg मोर देन दैट ऑफ डी। ई एक ऐसा बंदा है जिसका वेट डी से 5 किलो ज्यादा है, इसका तो निकाल ही लिया, तो इसका आ गया 35। समझो, चीजों को ऐसे समझो। रिप्लेस ए, ओ कह रहा है जो डी है वो ए को रिप्लेस करता है। ठीक है जी। एंड द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड ई नाउ 59 kg। ठीक है, अगर वो ए को रिप्लेस कर दे, किसको रिप्लेस कर दे? ए के प्लेस पर आ जाए, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का जो एवरेज वेट है वो 59 kg हो जाता है। लॉजिक को समझो। ठीक है, होने दो। एवरेज वेट होगा 59 kg, कितने लोगों का? 4 लोगों का, 200। ठीक है, 60 6 चौक 24, 240 है ना, में से अगर मैं 4 घटा दूं तो 236, तो इनका टोटल 236 हुआ। डन, इनका टोटल 236 हो गया। किस किस का? बी का, सी का, डी का और ई का टोटल हो गया 236। अब पूरी बात को सुन, देख ई कितना है? 35 है। हां जी, तो यहां से तेरे पास बी प्लस सी प्लस डी का वेट 35 घटाना उसमें से, तो 201 आ रहा है। हाँ रहा है। अब यहां आ जा, बी प्लस सी प्लस डी और ए के साथ टोटल 240 हो रहा है, तो ए बी सी डी का 201 आ रहा है, सामने बैठा है 240, तो क्या ए का भार 39 kg होगा या नहीं होगा? तो क्या ए का भार 39 kg होगा या नहीं होगा?
बोलिए, क्वेश्चन देखा? तो बच्चे इतने बड़े क्वेश्चंस को देख के नहीं घबराना होता, इसलिए मैंने ये क्लास लगाई है, क्योंकि आज आप खुद ही बोल रहे थे सर हमारे कुछ डाउट्स हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैंने वो क्लास लगाई। अभी भी देख लो कितने निकम्मे हो तुम लोग और कितने बच्चे पढ़ रहे हो, मतलब क्या ही बोलो, तुम अपने माँ बाप के पैसों को ऐसे आग लगा रहे हो यार, सच में, मतलब उनकी मेहनत की कमाई को तो तुम बिल्कुल जला रहे हो। ठीक है सर, चलो आगे, चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीडीएस का ही बैच स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा भैया, हमारा 4 सितंबर को। ये देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, मैं करके दूं, दिखाऊं तुम्हें, टाइम दूं? चलो मैं तुम्हें इसको करने का देता हूं 1 मिनट का समय। चलो देखते हैं भाई कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, ट्राई करो, कोशिश करना, आराम से हो जाएगा। कराऊंगा नंबर सिस्टम पूरा, अभी मुझे डाउट लेने थे बेटा, आदर्श मेरी क्लास चल रही थी ना, मेरी ऑफलाइन क्लासेस के बच्चों के कुछ डाउट थे तो वो मुझे लेने थे, इसलिए एवरेज की क्लास रखी है मैंने। तो नंबर सिस्टम हम लोग कल भी पढ़ेंगे, आओ भाई पढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल ABC 70 kg। तो भैया इन तीनों के वेट का टोटल हो जाएगा 70 गुना में 3 210। जब डी ज्वाइन करता है तो एवरेज हो जाती है 60 किलो। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी 60 है तो 240, तो डी का वेट यहां से आ गया 30 किलो। देखो इसी तरीके की सिचुएशन है, बट क्वेश्चन बिल्कुल अलग पूछेगा, वो बड़े ध्यान से समझो, वो तेज है एग्जामिनर। अब कहता है अ मैन ई हुज वेट इज 5 kg मोर देन दैट ऑफ डी। ठीक है, जो ई है उसका वेट आ जाएगा 35 किलो। तरीका सुनो, आ गया भैया, रिप्लेस ए एंड द एवरेज BCDE बिकम 59 kg। वही क्वेश्चन हो गया सेम, कहता है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज 59 है, 59 इंटू में 4, देखो यही वाली बात। ठीक है, 236 आ रहा है, हाँ सर आ गया। अब पूरी बात को सुन, ये 35 है, हाँ जी, तो बी प्लस सी प्लस डी माइनस कर दूंगा 201 आ जाएगा, ये 40 है, तो ए मेरे पास यहां से 39 आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है वो देख, वो पूछ रहा है फिर ए का डी का ई का एवरेज बताना है, करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो ए का वेट आ रहा है 39, डी का वेट आ रहा है 30, ई का वेट आ रहा है 35, इन तीनों का एवरेज देना है मुझे, ये सवाल पूछ रहा है। तो 9 5 14 का 4, 3 3 6 3 9 और 1 10, 104 बटे में 3, तो नियरेस्ट एवरेज दे देना है आपको। ठीक है, नियरेस्ट दे दो, कितना आ रहा है आपका, 3 3 9, 3 चौक 12, 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो नियरेस्ट एवरेज आ जाएगा 35। ठीक है, नियरेस्ट एवरेज आ जाएगा 35, बात क्लियर हुई, नियरेस्ट एवरेज आ जाएगा आपका 35। तो देख लो कि इस तरीके के सवाल वो आपको पेपर में दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 चेयर इज 14014। ठीक है, देयर प्राइस आर इन द रेशियो 3:4:7, देन द हाइएस्ट प्राइस ऑफ चेयर, इजी है, देन द हाइएस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, हो सकता है आराम से कुछ भी नहीं करना था, 7 और 3 10 और 4 14, 14 नीचे आएगा, 7 ऊपर आएगा। बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो इसकी कैलकुलेशन में ही करते हैं, बाकी तो किसी में कैलकुलेशन में लॉजिक का मतलब नहीं। ये आंसर आ जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। तो सवाल का सही जवाब आ गया डी। नेक्स्ट आ जाओ भैया, द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 41 डिग्री। भैया मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का 41 डिग्री है, 3 एकम 3 3 चौक 12, 143 डिग्री हो गया। द एवरेज फॉर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, भाई वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 42 है, तो भैया 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ऊपर मैंने गलती लिख दी,
3 एकम 3, 123 आएगा भाई। ठीक है जी, आगे। इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 43 डिग्री, ठीक है, जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर ऑफ मंडे आपको बताना। भाई एक बात होता, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो वेडनेसडे से वेडनेसडे काट दूंगा, फ्राइडे से फ्राइडे काट दूंगा, और ट्यूसडे माइनस मंडे मैं लिख दूंगा 3 डिग्री। भाई ट्यूसडे का टेम्परेचर है 43 डिग्री, माइनस में मंडे बराबर 3 है, तो मंडे का टेम्परेचर आ जाएगा 40 डिग्री। तो मंडे का टेम्परेचर आ जाएगा मेरे पास 40 डिग्री। क्या आप सभी का भी मंडे का 40 डिग्री आ गया? आ गया बेटा मंडे का 40 डिग्री टेम्परेचर? बोलिए, मंडे का 40 डिग्री टेम्परेचर आ गया सभी भाइयों का, सभी बच्चों का? आगे देखते हैं, क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, समझने पड़ेंगे। अब वो देखो, अब इसमें ना एक अलग टाइप की स्टेटमेंट दे दी, इसमें भी एक अलग टाइप की स्टेटमेंट दे दी आपकी। क्या कह रहा है वो? द एवरेज ऑफ पी क्यू आर इज 62 kg, ठीक है। द वेट ऑफ आर इज 12 kg मोर देन पी, 9 kg मोर देन क्यू। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर एंड एस इफ द वेट ऑफ एस इज 15 kg लेस देन आर। पूरा का पूरा क्वेश्चन एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में घुमा दिया। भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन उसने एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में घुमाया या नहीं घुमाया? अब आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। अब पहले आप बड़े ध्यान से सुनो, पी क्यू आर का टोटल वेट दे रखा है, पी प्लस क्यू प्लस आर, 3 लोग हैं, एवरेज है 62, 3 दूनी 6, 3 छिक 18, 186 किलो। The weight of R is 12 kg more than P and 9 kg more than R. इस चीज को समझो, वो कहना क्या चाह रहा है कि जो R का वेट है वो 12 किलो तो ज्यादा है P से। मैं मान के चलता हूं R का वेट अगर मैं मान लू X है, तो P का वेट जो रहेगा वो X माइनस 12 रहेगा, और जो Q का वेट रहेगा वो X माइनस 9 रहेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, चलो मान लिया जी, ये P, ये R है, इस समय ये R है, और ये P है, और ये Q है, ठीक है भैया। इन तीनों का टोटल दे रखा है 186, तो 3x माइनस में 21 बराबर हो गया 186। तो 3x, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 2 गया 6 और 1, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। x की वेट आ गया जी 55। x अगर ये 55 है तो 55 माइनस 12 ये 43 हो गया, 55 माइनस में 9 ये 46 आ गया। अब निकालना क्या है? पी क्यू आर एस। अच्छा, एस का जो वेट है वो आर से 15 किलो कम है, तो एस का वेट मतलब हो गया जी 40। एस का वेट हो गया जी मतलब 40। लॉजिकली बात यहां पर आ गई, क्लियर है? सीधी सीधी सी बात। हमने सभी को एक ही साथ ले लिया, हमने ऐसा करा ही नहीं, वैसे अलग अलग ले लेते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें निकालना किसका? पी का, क्यू का, आर का और एस का। तो आर का चेक करो कितना आ रहा है, ये हमने ठीक किया भी है, 12 और 9 21, 6 में से 1 गया 5, जुड़ेगा यार। एक तो मेरा एसी नहीं चल रहा, अभी मेरे को गर्मी और लग रही है इधर। ऐड होगा बेटा ये, सॉरी, 6 और 1 7, 8 और 2 10 की 0, 2 और 1 3, ठीक है। 207 आएगा, 3 6 18 और 2 लू 3 निम 27। क्या 69 आ रहा है? ठीक है, 69 आ रहा है। और इन तीनों का टोटल यहीं से उठा लो 186, और जो R है वो इससे 15 साल छोटा है। 69 माइनस 15 कर दो, 9 में से 5 गए 4,
और 6 में से गया 5, 54। अब इन चारों का औसत निकालना, 4 से भाग कर देंगे। 6 4 10 की 0, 8 और 1 9 और 5 14 का 4 हासिल लगा 1, 240/4। तो जी एवरेज आ गया इनका 60 किलो। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना बस, ठीक है भाई? यहां तक क्लियर है? नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक है, 60 आएगा बेटा। डन, चलो आगे। चलिए ये इधर जाकर प्लस होगा ना, हमने वो गलती से माइनस कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखो। अपनी 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 77 रन का स्कोर बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? हमें नहीं पता। तो उससे पहले उसने 10 पारियां खेली होंगी, उसकी 10 पारियों का औसत x था। जब वो अपनी 11वीं पारी खेलता है तो उसका औसत स्कोर 3 से बढ़ जाता है, तो ये 3 से बढ़ा दिया जी बस। तो यहां भी बढ़ रहा है, यहां भी बढ़ रहा है, यहां 1 का इफेक्ट है, यहां 3 का इफेक्ट है। सीधी सीधी रेशियो लेके जाएंगे हम, दिस इंटू दिस x हो जाएगा, प्लस 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 11 3 33 हो जाएगा। उसने स्कोर मारा है 77, माइनस कर देंगे भाई मेरे तो 44 आ जाएगा। ये उसकी ओल्ड एवरेज आ गई, ये उसकी ओल्ड एवरेज है। वो पूछ रहा है 11 पारी के बाद औसत, तो जो उसकी औसत थी वो 3 रन से बढ़ गई थी, तो जी उसकी नई औसत आ गई है 47 किलो। तो उसकी जो नई औसत आई है वो कितनी आई है भैया? 47 आ गई। यहां तक समझ आ रहा है? मैं क्वेश्चंस कराने में बिजी हो रहा हूं, नीचे चल फिर आके। तो है गलती से बोल दिया मैं। ए भाई वो गलती से बोल दिया मैं, ठीक है? बताओ तुझे समझदार। चलो आज छोटा सा बच्चा पढ़ रहा है ऑनलाइन, ठीक है? आपसे भी खतरनाक एंट्रेंस की तैयारी हो रही है उसकी। तो टीचर है वो मैथ्स की कैलकुलेशन पढ़ा रहे हैं हम, तो वो कर रहे होंगे, तो उन्हें गलती से 6 2 जा 18 बोल दिया, तो कह रहा अच्छा 6 3 जा 24 बोल रहे हैं। वो कह रहा सर को 6 की टेबल नहीं आती। मैं कहा हद हो गया, वो गलतियां हो जाती हैं कई बार ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज एज ऑफ 16 स्टूडेंट इन अ कॉलेज इज 20, ठीक है? Out of them, the average age of 5 students is 20 and the average age of the other 10 students is 20.4. Find the age of the 16th college student. जो 16वां बच्चा है आपको उसकी बतानी है एवरेज, उसकी एज बतानी। 5 और 10 15 की दे रखी है। 16 की एवरेज कितनी है? 20। तो 16 दूनी 32, आप सीधा सीधा निकालोगे 320, ठीक है? 5 की है 20 मतलब 100, 10 की है 20.4 तो 204 हो गई भाई। तो देखो 5 बच्चे तो यहां बैठ गए, 10 बच्चे यहां बैठ गए, टोटल 16 बच्चे यहां बैठे, तो 16वां बच्चा मिल गया आपको, बस माइनस कर दो। तो 320 में से आप माइनस कर देंगे 304 को, तो वो 16 वर्ष का। तो वो बच्चा कितने साल का है? वो बच्चा मात्र 16 साल का है। डन, क्लियर हो गई बात? चलो आगे। अब ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेवरल, देखो कई छात्रों ने परीक्षा दी, उत्तर कुंजी में त्रुटि थी जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए। शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हुई। शेष छात्रों के औसत में 3.5 की वृद्धि हुई। इससे सभी छात्रों के औसत में 4.5 अंक की कमी आई। तो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? हमने जो क्वेश्चन किया था क्लास में, वो एक क्वेश्चन किया था कि 90 से 60 हो गई। उसमें बस हमने ये बताया था कि 100 बच्चों की औसत 90 से 60 हो गई। रेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों ने वहां पर नहीं दी थी। अब यहां पर ये बाकी शेष बच्चों के बारे में भी कुछ बोल रहा है। यहां पर वो बाकी शेष बच्चों के बारे में भी वो क्या बोल रहा है उसको सुनो, मेरी बात को ध्यान से,
ठीक है, ये बड़ा अच्छा एक सिंपल सा स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ के क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको जब आप देखोगे तो आपको ये चीजें समझ आती है, वरना ये चीजें आपको पल्ले नहीं पड़ने वाली। ये मैं आपको बता भी देता हूं, रुको यार। आओ, 48 बच्चों की एवरेज में चेंज आ गया 78 टू 66, ये लिखना भूल गए। तो 78 से 66 होने का मतलब ये हुआ 8 4 12 से उनकी औसत कम हो गई, मतलब 48 बच्चों पे इसका इफेक्ट पड़ गया भाई। ठीक है जी, ठीक है। 12 × 96 का 6, हासिला के 9, 12 चौक 48, 48 में 9 जोड़ दूंगा, 9 8 17, 576 नंबर, मतलब इफेक्ट पड़ गया हमारे पास यहां से 500 इतने नंबर का। जो भी है वो देखेंगे, आराम से समझो इस चीज को बिल्कुल। आगे क्या कहता है, अब वो कहता है भाई द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट इंक्रीज बाय 3.5। जो रिमेनिंग बच्चे हैं उनकी औसत 3.5 से बढ़ गई। अब रिमेनिंग तो पता ही नहीं मुझे, तो टोटल एक्स मानते हैं, तो रिमेनिंग ये रह गए, इनकी एवरेज बढ़ गई 3.5 मार्क्स से। दिस रिजल्ट रिडक्शन ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बाय 4.5, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो 4.5 से कम हो गई, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो 4.5 से कम। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन की इक्वेशन को पढ़ो और क्वेश्चन को समझो। बहुत बेहतरीन सवाल है। पिछले वाले पेपर का जो क्वेश्चन था वो बड़ा सिंपल सा था, उसमें क्या था, पुरानी एवरेज भी दे रखी थी और नई एवरेज भी दे रखी थी, तो हमने उसको सीधा सीधा कर लिया था। इस क्वेश्चन में पुरानी एवरेज दी ही नहीं हुई और नई एवरेज भी ना देकर ये बता दिया इतने से बढ़ गई। वो यही कह रहा है, पूरा दोबारा पढ़ लो। कई छात्रों ने एक परीक्षा दी, उत्तर कुंजी में एक त्रुटि थी जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत अंक 78 से घटकर हो गए हैं 66। उनके औसत अंक जो है वो 78 से घटकर हो गए हैं भाई साहब कितने, 66। ठीक है जी। शेष छात्रों के औसत में 3.5 की वृद्धि हो गई। इससे सभी छात्रों की औसत में 4.5 की कमी आई। तो मैं इसको एक पूरा एक एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा एक एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, एक को हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा एक मैटर पे लेके चलते हैं और उससे समझना, ये ज्यादा इजीली समझ आएगा, वरना पल्ले नहीं पड़ेगा। बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको नोट कर लेना, बिना नोट करने ये क्वेश्चन हो नहीं नहीं आपका, पहले बता देता हूं। हमें पता ही नहीं है, टोटल जो बंदे थे हमने मान लिए टी। ठीक है, टी लोग हैं भाई जिन्होंने एग्जामिनेशन में पार्ट लिया, टी लोग हैं, टी लोग थे जिन्होंने एग्जामिनेशन में पार्ट ले लिया। 48 लोगों पर एक अलग इफेक्ट पड़ गया और T-48 लोगों पे इफेक्ट पड़ा। लॉजिक को यहां से पढ़ो, T-48 लोगों पे एक अलग इफेक्ट पड़ा। मैंने मान लिया कि भाई ये जो T लोग हैं ना, इनकी एवरेज मार्क्स हमने X डिस्ट्रीब्यूट किए थे। आप कहोगे हां सर, इनके एवरेज मार्क्स हमने कितने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, X डिस्ट्रीब्यूट किए थे। पूरी बात को समझना भाई, प्लीज पूरी बात को समझना। ठीक है, 48 लोगों थे, 48 लोगों की अब जो एवरेज है इनकी वो 78 से घटके कितनी हो गई है, 66। 78 से घटकर कितनी हो गई है, 66। अब पूरी बात को सुनो, जो ये 48 लोग थे भाई, इनकी एवरेज जो थी नहीं पता, बट इनकी एवरेज 3.5 से बढ़ गई है। इन लोगों की एवरेज 3.5 से बढ़ गई है, वही बोल रहा है वो, हाँ 3.5 से बढ़ गई। अब मैं इसकी कैलकुलेशन को बनाऊंगा, आप इसकी कैलकुलेशन को समझना और उसको बाद में हम बात करेंगे आराम से। ठीक है, बड़े आराम से देखना, यहीं पे बता देता हूं, आ जाओ। कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं पता कितनी एवरेज थी, कितना क्या था, हमारे पास में एक ही चीज है बस, कि हमने ये देख लिया कि पहले की जो एवरेज थी, पहले की जो एवरेज थी वो एक्स मानते हैं, पहले की जो एवरेज थी वो एक्स थी। टी लोग हैं, 48 लोगों को हमने हटाया
उनको साइड करा उन 48 को, और इतनी एवरेज से उनको मार्क्स मिल गए प्लस। जो ये 48 लोग हैं, जो ये 48 लोग हैं, उनको पहली एवरेज कितनी दे रहा था मैं? 78 78 दे रहा था इनको। ये वो मार्क्स थे जो मैंने बांटे शुरू में, ये वो मार्क्स थे जो मैंने बांटे शुरू में बांट दिए। मतलब समझ आ रहे हो कि जो पूरे लोग थे, पूरे लोग थे, उनमें से 48 को अलग ही कर दिया। रेस्ट लोग कितने बचे? इतने बचे। इनको मैंने एक्स मार्क्स बांटे ऑन एन एवरेज, इनको ठीक है, प्लस जो 48 लोग थे इनको एवरेज दी गई थी 78। ये वो मिस्टेक से पहले की गणना है, ये मिस्टेक से पहले की स्टेटमेंट है। समझ आ रही बात? ये मिस्टेक से पहले की हमारी स्टेटमेंट आ गई। आप कहोगे हां सर ये मिस्टेक से पहले की स्टेटमेंट आ गई। 1599 ठीक है। अब सुनो, T माइनस में 48, बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा, इसको 2 बार कराऊंगा क्वेश्चन को। सर ऐसा सवाल पेपर में आ गया ना, आपको हिला देगा। और ये देख लो और सुनो, देख ये पेपर कौन सा है, ये देख, याद देख, अकल देख, यहां लगा कौन सा पेपर है। पेपर देख बड़े ध्यान से। दिक्कत तो ये ना, पेपर देख कौन सा है, CHSL का, ठीक है। प्लस में 48 इंटू में 78। ओवरऑल एवरेज बंदे थे T, मैंने इतनी एवरेज दे रखी थी। ये ओवरऑल एवरेज मान ली मैंने यहां पर भाई मैंने इतनी एवरेज दे दी। Y मान लो, इधर जो मर्जी मान लो, जो तुम्हारा मन करे वो मान लो। लो हमने मान लिया इसको, यहां पर हमने इसको K एवरेज दे रखी थी। पूरे के पूरे कॉलेज में जितने बच्चे थे, पूरे के पूरे कॉलेज में जितने बच्चे थे, हमने उनके, मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल अपने ऑफलाइन की तरह, मैं ऑनलाइन की तरह ड्रामा नहीं कर रहा हूं, इसलिए आराम से समझ लो, ठीक है। इसको पूरा शॉर्ट में बताऊंगा, बट पहले जब तक हम इसको पूरा नहीं सीखेंगे, हमें जिंदगी में ये क्वेश्चन कभी पल्ले पढ़ ही नहीं सकता। ये तय है, ये मान के चल लेना भाई। 2-3 इक्वेशंस बनेगी तब जाकर आपका आंसर आ सकता है, रेदर देन भूल जाओ किसी भी एंगल से आपका आंसर पहुंच जाए, किसी भी एंगल से आपका आंसर नहीं पहुंचेगा। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, कि एक घटना घटी। हाँ सर, एक घटना घटी। वो घटना ये कहती है 48 लोगों की औसत तो कम हो गई, बाकी बचे हुए लोगों की औसत 3.5 से बढ़ गई। तो बाकी बचे हुए लोग इतने थे, पहले मैंने इनको औसत दिया था x, अब इनकी औसत हो गई है 3.5 से बढ़ गई है। समझे? अकल लगी? ठीक है। और जो 48 लोग थे उनकी औसत हो गई है 66। 48 लोगों की औसत हो गई है 66, जिसकी वजह से जो T लोगों पर एक्चुअल में जो पहले की औसत थी उसमें कमी आ गई है 4.5 की। तो पहले मैंने इस औसत से दिया था, अब मैं इनको इस औसत से दे रहा हूं नंबर कि K माइनस में 4.5। बस सॉल्व करके आंसर निकाल दो। देखो दोबारा समझो चीजों को आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी इधर। टोटल बंदे T थे, 48 को अलग कर दिया, T माइनस 48 को अलग कर दिया। शुरू में हमने इनको K की एवरेज दी और इनको हमने X दिया था, और शुरू में इनको 78 की औसत से मैंने नंबर बांट दिए थे। तो बेटा T माइनस में 48, शुरू में जब हमारी गलती हुई हमसे, तो मेरा प्रोसीजर ये था, और जो कि T इंटू K था। अब क्या हुआ, इन 48 लोगों की जो औसत है 78 से घटा के 66 कर दी, जिसकी वजह से और जो बाकी लोग थे उनकी औसत 3.5 से बढ़ गई, और जो मेरी ओरिजिनल औसत थी वो 4.5 से कम हो गई। जो मेरी ओरिजिनल थी वो 4.5 से कम हो गई। पहले मुझे कमेंट करके बताओ ये स्टेटमेंट क्लियर हुई या नहीं। CHSL का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मजाक में तो ले ही नहीं सकते। मैं इसको फिर सीधा भी बताऊंगा, बट आपको पहले मैं दिखाना चाहता हूं कुछ, वो देख लेना आप। कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, सारे बच्चों को कमेंट आना चाहिए भाई। देखो कमेंट कर दो पहले फटाफट।
डन। चलो आओ ब्रैकेट ओपन कराता हूं। टी इंटू में एक्स 48x 78 इंटू में 48 टी के टन। इधर आ जाते हैं, इस इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं और इसकी गुना करा लेते हैं, तो भी आपके पास ब्रैकेट ओपन मिल जाएंगी। ठीक है, टी क्रॉस एक्स माइनस में 48x, देखो ब्रैकेट ओपन करा रहा हूं मैं, पहले इसकी फिर इसकी, प्लस में टी इंटू में 3.5 माइनस में 48 इंटू में 3.5। बच्चा सोचता है सर इन क्वेश्चंस को हम करें पेपर में या ना करें, उसका रीजन दूंगा मैं, सीधा सीधा बता दूंगा, बट पहले थोड़ी सी देर मेरा कैलकुलेशन को समझो आप लोग। बहुत टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन आते हैं आजकल 12th लेवल पे भी, यहां तक आ गए, इतनी लंबी लेंथी कैलकुलेशन पे पहुंच गए भाई, आंसर पहुंच गए। दोनों को आपस में माइनस कर दो, क्वेश्चन खत्म। दोनों को आपस में माइनस कर दो। ठीक है, जब माइनस करोगे तो मैं इस इक्वेशन को नीचे लिख रहा हूं रेड कलर से, फिर बताऊंगा। अगर मैं माइनस करने की बात करता भी हूं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आपके पास सिर्फ एक वैल्यू बच गई टी। बताओ बची या नहीं बची? आपके पास सिर्फ एक वैल्यू बची है टी। लॉजिक सुन लो आप आराम से, ये 3.5 टी आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसको गुना करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 48 इंटू में 3.5, इन दोनों को आपस से माइनस करूंगा, 48 कॉमन ले लो आप। ठीक है, 48 लोगों की और एवरेज कम हो रही है 12 से, ये वही चीज आ रही है जो मैंने सबसे पहले लिखी थी। 78 से 66 देखो कम हो रही है, और यहां पर आ गया आपके पास माइनस का 4.5 टी। डन, उठाकर यहां ले आओ, 4 3 7 8 टी, और देन इन सबको उठाकर वहां लेके जाओ भैया। 48 गुना में 35 बटे में 10 माइनस में 48 गुना में 12, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। कैलकुलेट करके चेक करो आंसर क्या आ रहा है, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, फिर आगे बताऊंगा ना, तरीका तो बताऊंगा, पहले नोट तो कर लो। आंसर तो दे दो मुझे जल्दी से फटाफट। हम्म, 48 कॉमन ले लो, क्यों दुखी हो रहे हो? 3.5 और 12, 15.5 आ रहा है, 8 6 48 आ रहा है, 15 6 90 और 6 5 30 93। कैलकुलेशन में भी इतना दिमाग, कैलकुलेशन में भी इतना दिमाग। अभी आऊंगा दोबारा, अभी रुक जा। 1 मिनट रुक जा, आराम से सारा बताऊंगा। सारी कैलकुलेशंस तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो रही है। हमें यहां पर बताना क्या था, अब उसको समझो एक बारी चीज को। हमें ऑलरेडी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। पूरे क्वेश्चंस को मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, अब उसको समझना। क्वेश्चन ये था, मान लेते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स मानते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स थे जिनको एवरेज मार्क्स हमने के दिए।
एवरेज मार्क्स के दिए, शुरू में बांटे, ठीक है। अब क्या हुआ, उनमें से 48 स्टूडेंट्स को हमने अलग बांट दिया, क्योंकि 48 बच्चों को ऑन एवरेज मैंने 78 मार्क्स दे रखे थे। पूरी बात को समझो, 48 बच्चों को ऑन एवरेज मैंने 78 मार्क्स दे रखे थे। हाँ बेटे आएगी नींदे, बिल्कुल। मैं क्या करूं, अब पूरी बात को सुनना, मैं इसको और इजी बनाऊंगा ना, पहले बात तो सुन लो यार, समझाऊंगा नहीं फिर दिक्कत में रहोगे। ये मेरी पहले की प्रोसेसिंग थी। अब क्या कह रहा है वो कि भैया, वो ये कह रहा था कि इनको मैंने, हमें नहीं पता इन बालकों को मैंने क्या एवरेज दी। मैं मान लेता हूं इनको एवरेज इनको एवरेज मैंने यहां पर कुछ और ले लेता हूं। मान ले मैंने इनकी एवरेज ए नंबर ले लिया। सुनो, एक्स लोगों को मैंने के की एवरेज से नंबर बांट दिए। T-48 को मेरी एवरेज ए दी थी, 48 लोगों को मैंने 78 की एवरेज से मार्क्स दे दिए थे। पूरी बात को सुनना, तो T-48 इन लोगों को ये एवरेज प्लस 48 गुना में 78 लोगों को मैंने ये इस एवरेज से पैसा मार्क्स बांट दिए थे। ये मेरी पहली इक्वेशन थी, गलती से पहले की बात है, जब गलती से पहले की बात है, ठीक है, गलती से पहले की बात है। अब गलती जब सुधारी तो वो क्या कहता है कि भाई 48 जो लोग थे उनकी एवरेज तो हो गई 66। अच्छा सुनते रहना, उनकी एवरेज तो हो गई 66, परंतु जो बचे हुए लोग थे, जो बचे हुए बच्चे थे, उनकी एवरेज बढ़ गई 3.5 नंबर से। उनकी एवरेज बढ़ गई 3.5 नंबर से, और ओवरऑल बच्चों को जो मार्क्स दिए गए थे उनकी एवरेज घट गई 4.5 से। ये बात को समझो, उनकी एवरेज घट गई 4.5 से। वो यही तो कह रहा है भाई, लॉजिक समझो तो सही, कि नई कैलकुलेशन में 48 लोगों की एवरेज कर दी 66, शेष लोगों की एवरेज बढ़ गई 3.5 से, और ओवरऑल एवरेज 4.5 से कम हो गई, और ओवरऑल एवरेज 4.5 से कम हो गई। समझ में आया? ये लगा, थोड़ा सा यूज हुआ, ठीक है। और ये पुरानी कैलकुलेशन थी कि सर 48 गुना में 78 प्लस में T माइनस में 48 इंटू में A इक्वल टू X इंटू में K थी पुरानी। हाँ जी, अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने माइनस कर दिया। अब हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब आपको क्या देखना है, सर जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, मैं यहां से 48 कॉमन ले लूंगा, और 66 माइनस 78 सर माइनस का 12 होगा। हाँ बिल्कुल होगा सर। सर इधर में आ जाओ, इन दोनों को माइनस करूंगा तो सर मैं T माइनस 48 अगर कॉमन ले लू, अकल के अंदर ध्यान से सुन लो, T माइनस 48 कॉमन ले लू तो A प्लस 3.5 में से A घटेगा, तो यहां पर सिर्फ 3.5 रहेगा। X इंटू के से X इंटू के माइनस हो जाएगा, और यहां पर मेरे पास माइनस का 4.5x ही बचेगा। बस हो गई क्वेश्चन की बात खत्म, आ गया आंसर यार। लो बस सीधी सी बात है यार। 48 और 12, मैं कह रहा हूं इसको तुम काटो ही मत। माइनस का 48 गुना में 12 है, माइनस करो भैया, 3.5 T है, माइनस का 48 इंटू में 3.5 है। इसको उठाओ ना यहां से, जितना मल्टीप्लाइकेशन में फंसोगे उतना ही रोओगे। लो भाई, T को उठाकर यहां ले आओ, तो ये हो गया 8T। हाँ जी सर हो गया, 8T हो गया। दोनों को उठाकर वहां लेके जाओगे, 48 को कॉमन ले लो, ले लिया सर। 12 और 0.3 को जोड़ दूंगा तो 15.5 आएगा सर। 8 से 48 को यहीं काट दो, 6 आ गया। 15 6 90 और 0.3 93। लो जी, आरंभ में कुल कितने बच्चे थे? 93 थे। तो आरंभ में कुल कितने बच्चे थे? 93 थे। अब तो कैलकुलेशन इजी हो गई, बताओ, अब तो कोई दिक्कत नहीं रही या अभी भी कोई दिक्कत है? सर पेपर का लेवल देख लो जी, कहां आया हुआ है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है।
93 स्टूडेंट। और ये एक डाउट रहा होगा तुम्हारा, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये डाउट रहा होगा तुम्हारा। तो ये मैंने और इजी बना दिया, इसको बेशक आप छोड़ देना, क्योंकि ये तो मैंने कैलकुलेशन से आपको बस एक पूरा का पूरा कनेक्शन देके समझाने का प्रयास किया था, कि ताकि आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। चलो अब हम आगे की बात करें। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर इज 27। ठीक है, कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। पूरी बात को सुनो, क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। जो सम संख्याएं होती हैं वो 2n होती हैं, तो मैंने 2x ले ली, तो इससे अगली होगी 2x प्लस में, 2x प्लस में, और ये होगी 2x प्लस में 6। वो ये कहना चाह रहा है, बट मैं इसको थोड़ा सा इजी करना चाहता हूं, थोड़ा सा इजी करना चाहता हूं, ताकि आपको और ज्यादा इतनी ज्यादा दिक्कतें ना करनी पड़े। देखो क्या कहता है वो, 4 संख्याओं का एवरेज कितना था, 27। ठीक है, 4 संख्याओं का एवरेज कितना था, 27। इसका मतलब ये रहा, पहली संख्या और आखिरी संख्या का आधा 27 था, मतलब 27 का दुगना मान लेते 54। लॉजिकली बात की बात करूं, या अगर ऐसे देखना चाहो ऐसे देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही देखना चाहो ऐसे देख लो, 2 2 4 2 6 2 8, 8x, 6 4 10 और 2 12, 27 था, 4 से गुना करा लो, 4 7 28 का 8, 8 से लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 हो गया। 8x की बात करूं, 108 में से 12 घटा देते हैं, 8 में से 2 गए 6 आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9 आ जाएगा, और 12 8 96, 12 आ गए। तो संख्या थी मेरी 24, 26, 28 और 30। ठीक है जी, वो कह रहा है ठीक है, बाय एडिंग विच नंबर डज द एवरेज बिकम 28। तो कहता भाई ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड कर दूं, वो बस इतनी सी बात ही तो कर रहा है। कह रहा भाई ऐसा कौन सा नंबर मैं इसमें ऐड कर दूं कि मेरी जो एवरेज है, मेरी जो एवरेज है वो कितनी हो जाए, 28 हो जाए। ठीक है, एवरेज 28 हो जाए। 28 का मतलब वो मांग रहा है 5 संख्याएं, 28 को 5 से गुना करा देता हूं, 5 8 40 की 0, 5 दूनी 10 और 4 14, 140। मेरा टोटल आ रहा है भैया जी 108। बात ही खत्म। अभी मैं यहां से भी सिखाऊंगा तुम्हें डायरेक्ट। ठीक है, ये मैंने तुम्हें संख्याएं बता दी, मेरा टोटल आ रहा है 108। भैया 108 में की जगह मुझे चाहिए 140, तो मैं कितनी संख्या जोड़ सकता हूं, 32। मेरा आंसर आ गया 32। ये मैंने तुम्हें पूरा सिखा दिया, बट हमारे अंतरात्मा में ये सवाल को अगर ऐसे करने बैठ गए तो हमारा तो जीवन ही भ्रष्ट हो जाएगा ना। एक बात और क्या कहना चाह रहा है, इधर आ जाओ। कहता है 4 संख्याओं का औसत 27 है। कोई 4 संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, अगर 4 संख्याओं का औसत 27 है तो 4 संख्याओं का टोटल जो होगा 27 चौक 108 होना चाहिए। अब कहता है उनमें ऐसी कौन सी एक संख्या जोड़ू कि औसत 28 हो जाए। तो एक संख्या जोड़ने का मतलब संख्या हो गई 5, तो 28 गुना में 5 होता है 140। तो भाई इन दोनों का अंतर क्या है, 32। सीधा आंसर देना 32। इसको करने की क्या जरूरत होती है, बट नहीं, बच्चा यही करेगा, बच्चा तो लिखेगा। राम राम मोहित भाई, क्या हाल है। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब देखो क्या होता है, जब बच्चा ये सोचता है इवन नंबर क्या है, और नंबर क्या, क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा, पहले इनको लेना शुरू कर देगा, इनको लिखना शुरू कर देगा। अबे भाई वो पूछ ही नहीं रहा इनसे बात। वो कह रहे पहली 4 संख्याओं का औसत 27 दे दिया। ठीक है, 4 गुना 27 टोटल 108। अब कह रहा है मैं ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि एवरेज 28 हो जाए। संख्या जोड़ने का मतलब हो गया, संख्या हो गई 5, अगर एवरेज 28 है तो टोटल 140 होगा। तो 108 में क्या जोड़ू कि 140 आ जाए, 32। खत्म बात। अगला, एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ 65 मैन इज 32 ईयर। ठीक है, इफ 5 मैन ज्वाइन द ग्रुप द एवरेज एज ऑफ 70 मैन इज 34। बहुत प्यारा क्वेश्चन। यहां नंबर लिखो और यहां लिखो एवरेज। कितने आदमी रे, 65 आदमियों की एवरेज है 32 साल। 5 आदमी आ गए, बंदे हो गए 70, एवरेज हो गई 34। ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है,
यहां से गैप आ रहा है 5 का, यहां से गैप आ रहा है 2 का, छज्जे छज्जे का प्यार, गुना कराओ क्रॉस में। 32, 2 पंजे 10 की 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 15 और 1 16, 160, 70 गुना 2 140। ये बीच में प्लस प्लस आ गया, ये टोटल आ गया इन 5 लोगों का, ये टोटल आ गया इन 5 लोगों का। अच्छा, इनकी सभी की एवरेज बतानी है तो 5 से भाग कर देंगे, ये 300 है जी टोटल, 300 को 5 से भाग कर देंगे जी, आ जाएगा 60। तो मेरा आंसर आ गया जी 60। तो मेरे सवाल का आंसर कितना आ गया जी 60। बोलो भाई, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताओ, यहां तक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। बोलो क्लियर हुआ, डन, आगे चलूं। Average age of 40 numbers is 36. Average age of first 25 number is 31 and the average of last 16 number is 43. अब सुनो मेरी बात, अब इसने एक नंबर को एडिशनल कर दिया। एडिशनल कैसे कर दिया? पहले 25, ये 25वां नंबर है जी। अब 40 ही तो है टोटल, अगर ये 25 है तो यहां से लेकर यहां तक 15 बचते हैं। बट ये कहता है इस 25 का औसत बता दिया और इसको इंक्लूड करके औसत बताया है उसने, वो ये कह रहा है। तो कोई गड़बड़ नहीं है भाई, 25 का औसत 31 है, तो 25 गुना में 31 जमा में 16 गुना में 43 माइनस कर दो, बस इन 40 का औसत आ जाएगा उस एक का जो एडिशनल हमने रख रखी है। करके दिखा दो आराम से। राम राम भाई, जल्दी से आंसर दे दो फटाफट, क्या दिक्कत है? सोलह 48 का 8, ऐसे लगे 4, 16 चौक 64 और 4 68, माइनस में 4 6 24 का 4, 4 3 12 2 14, बात ही खत्म। निकालो भी, 5 8 5 13 का 3, 8 और 7 15 और 1 16 का 6, 80 लगे 1 7 और 8 और 6 14, माइनस में 1440। हाँ जी 23 आ गया जी। कैलकुलेशन भी कर लिया करो अपने हाथ से, जबरदस्ती कैलकुलेशन में मत आया करो। बोलो भाई क्लियर हुआ, हाँ या ना? समझ में आया? एवरेज ऑफ 3 नंबर्स ए बी सी इज 2 मोर देन सी। ओ, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48। इफ डी इज 10 लेस देन सी, देन द एवरेज ऑफ सी एंड डी। बढ़िया क्वेश्चन है, करके दिखा दो। है छोटा सा क्वेश्चन, बताओ। आओ, एवरेज ऑफ 3 नंबर ए प्लस बी प्लस सी इज 2 मोर देन सी। मतलब अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की एवरेज लूं तो इनकी एवरेज सी से 2 ज्यादा है, वो ये कहना चाहता है। ठीक है, ए एंड बी की है 48, दैट मीन ए प्लस बी है 48 दूनी 96, 96 यहां रखता हूं, प्लस में सी 3C प्लस में 6 90, 2C
और सी की वैल्यू आ जाती है 45। इफ डी इज 10 लेस देन सी, तो डी आ गया 35। द एवरेज ऑफ सी एंड डी 80/2, 23 नहीं आएगा, 40 आएगा। 23 नहीं आएगा, 40 आएगा, 40। कोई बात नहीं, जितने पढ़ रहे हैं पढ़ लो, छोड़ दूंगा वीडियो बस में, देख लेना बाद में। पढ़ो अगला क्वेश्चन। इसको बोलते हैं सीजीएल 2019 टायर 2 में क्वेश्चन आया हुआ है। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 11th वाज 63। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वर 10 मोर देन दोज इन बी। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 10 ज्यादा है, वो 10 ज्यादा है दोज इन बी। ठीक है, अब लॉजिक को सोच, कितना बढ़िया सवाल आ गया। एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी। अरे वाह, सेक्शन ए एंड बी में कितने स्टूडेंट्स हैं? 90। कहता है ए वर 10 मोर देन दोज इन बी, मतलब इसमें 40 है टोटल, इसमें 50 होंगे क्योंकि ये बता दिया उसने 10 ज्यादा है। द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट ए वॉज 30% मोर देन दैट ऑफ बी। एवरेज स्कोर भी 30% ज्यादा है। एवरेज स्कोर भी क्या है भाई, किसी एक का 30% क्या है, ज्यादा है। लॉजिक को सुनो, मैं मानता हूं अगर इनका स्कोर x है, इनका स्कोर x है, तो इनका स्कोर है 1.3x ऑन एवरेज। हो गया यार क्वेश्चन, तो यही मांग रहा था, यही हो गया बस। दिस इंटू दिस, तो 13 पंजे 65 प्लस में 40x टोटल आ गया, और वहां पे 90 लोगों का एवरेज कितना है, 63 है। टोटल कर देते हैं 105x 90 इंटू में 63, 15 छिक 90, 15 सत्ते 105, 7 नीम 63, x की वैल्यू आ गई 81। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 81 ही आ रहा है, चेक कर लो एक बार 81 आ रहा है, कितना आ रहा है। हमने कभी कुछ ज्यादा होशियारी में गलती कर दी हो? देखो 15 छिक 90 बोल के मैंने 9 लिख दिया। 15 छिक 90 है, 9 छिक 54, 54 आ गई भाई, 54 हो गया क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन था, एकदम आ गया आंसर। आया आंसर, बताओ। डन। द नंबर, अब देखो सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है ये भी। The number of students in section A and B of the class are 40 and 52 respectively. The average score in mathematics of all the students is 75. If the average score of the student A is 20 more than that of student in B. देखो सीधी सी बात इसने बात बोल दी है भाई, मेरे ये 40 है और ये 52 है। कहता है 20% ज्यादा है। 20% का मतलब होता है 1/5। लॉजिक सुन, 1/5। अगर मैं कहूं इनकी 5x है तो इनकी एवरेज 6x होगी, सीधा बात कर लो आप, ठीक है। और तो भैया, तो 6 चौक 24, 240x, 5 दूनी 10, 25 और 1 26, 260x। और सभी बच्चों की एवरेज थी 75। टोटल बच्चे कितने हैं, 92। 92 इंटू में 75 ऐड करता हूं तो 500 आता है। 500x इक्वल टू व्हाट, 92 इंटू में 75, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 20 आ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी, ठीक है, तो बी में छात्रों का औसत स्कोर क्या होगा? रुको चेक करो, ये यही कह रहा है कुछ या कुछ और कह रहा है? ये टोटल बच्चे हमारे पास 92 हैं। हम अगर इसको
The number of students in class A and section B of the class are 40 and 52 respectively. The average score in mathematics of all the students is 75. ये भाई ये चेक करो 52 ही है ना, कैलकुलेशन में फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है 20% मोर को मैं ऐसा करता हूँ 5, हाँ ठीक तो हो रहा है, क्यों टेंशन ले रहा हूं मैं, सही तो आ रही है बात। ठीक है और हमें एवरेज हमारी अच्छा सॉरी मैं एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा था गलती से, तभी मैं सोचूं मैच क्यों नहीं कर रहा। मैं 5x की वैल्यू चाहिए, 5x को यहां रख दूंगा, 92 इंटू में 3 नीचे 4 ले आऊंगा बस, तो हो गया 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 आ गया। मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था, तो 69 एवरेज मैंने क्या मान ली 5x। अगर मैं 5x ना मानूं, इसको x मानूंगा तो वो 1.2 लेना पड़ेगा, बस इसको वो 1.2 लेना पड़ेगा। बताओ भाई यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ, बताओ भाई यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है, डन। Average of 25 numbers is 54. The average of the first 13 number and that of the last 13. 13, 26. 52.8 and 62.8 respectively. If the 13th number is excluded, then what is the average of the remaining number? ये तो हो सकता है आराम से कर दोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। 13 13 कॉमन लेके करके देखना, बिना बात पे फालतू के पंगे लेने की जरूरत नहीं है। Average of 25 numbers is 54. The average of the first 13, पहले 13 की एवरेज दे रखी है 52.8 है, ध्यान से देखना। और यही बच्चे गड़बड़ करते हैं बस, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में वो ज्यादा शाने हो जाते हैं कि हम तो करा कर ही मानेंगे। ये देखो 13 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले पहले यहां से, तो 8 और 2 10, कैरी 1 2 2, 4 और 1 5, 6 5 11, भैया 115 आ गई। समझ में आ गई बात, कितने आ गई, 115 आ गई। और इसमें से 25 संख्याओं का औसत 54 है, वो माइनस कर दे। पहले इसमें से 25 संख्याओं का औसत है वो तुम माइनस कर दो, डन। तो इससे आपके सामने एक नंबर आ जाएगा 13वां। अब वो कह रहा है देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अगर वो 13वां नंबर हटा दूं, ठीक है, तो पहले यहां से आपकी एवरेज निकल जाएगी एक, ठीक है। तो आपको 115 गुना में 13, ठीक है भैया जी, 115 गुना में 13 आप कर लीजिएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 495 माइनस में 25 चौके 100, 10 25 पंजे 125 और 10 135, यही आ रही है वैल्यू भाई 1350। तो यहां से 5 आ गया और ये आ गया, चेक करो यही आ रही है वैल्यू निकल कर, है भाई। 9 में से 5 गए 4, ये तो 5 आ गया और 145 वैल्यू आ गई। अब वो पता है क्या कह रहा है तुमसे कि जो 1350 है 25 संख्याओं का टोटल, उसमें से वो 13वीं संख्या हटाकर बाकी संख्याओं का औसत देना है, वो ये मांग रहा है, वो ये कह रहा है आपसे, ठीक है भाई। तो हमने 20 सवाल इसके कर लिए हैं, बाकी हम फिर देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ, देखो टेढ़े क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, मैं दिखा दिया। कैलकुलेटिव, इन्हीं को कैलकुलेटिव बोलते हैं। अब बच्चा 13 को 52.8 से गुना कराने लगे, वो फट जाएगी, 13 दिमाग ही फट जाएगा। 13 को 62.2 से गुना कराने पड़े, पागल हो जाएगा, पागल। 13 कॉमन लिया, इन दोनों को जोड़ा 115, 13 गुना 115 ज्यादा इजी है, 1495, 25 गुना 54 1350, जो 13वां नंबर 145 आ गया। वो कह रहा है उस 13वें नंबर को हटाकर बाकी संख्याओं का औसत, तो 25 संख्याओं का टोटल 1350, 145 हटा के 24 से भाग कर दूंगा, तो बाकी संख्याओं का औसत आ जाता है। क्लियर है भाई? चलिए, तो वीडियो को शेयर कर देना।